नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इन दिनों हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया एक साथ कई बड़े संकटों से जूझ रही है। कहीं युद्ध का खतरा है, कहीं आतंकवाद की चुनौती है, तो कहीं साइबर हमलों का बढ़ता डर है, तो कहीं इकोनॉमी पर प्रहार है। ऐसे माहौल में दुनिया की बड़ी उभरती ताकतें अब दिल्ली में जुटी हैं। भारत में बड़ी कूटनीतिक एक बैठक होने जा रही है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद पहली बार ईरान किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर शामिल हो रहा है। वहीं चीन और रूस के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आज यानी 22 जून से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा मामलों के शीर्ष प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उप सचिव गादिर निजामी ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए रविवार को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। और साथ में है इस बैठक में भारत के एनएसए अजीत डोभाल। इनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस साल की बैठक का मुख्य विषय जो है वो है आज की दुनिया में सबसे बड़ी नई और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। बैठक में साइबर सुरक्षा पर बात हो सकती है, नई तकनीकों से पैदा हो रहे जो खतरे हैं उन पर बात हो सकती है, डिजिटल सुरक्षा कैसे की जा सकती है और सूचना एवं प्रसारण तकनीक का कैसे सुरक्षित इस्तेमाल हो सकता है। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से इस बार चर्चा होने की उम्मीद है। इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रतिनिधि समेत कई देशों के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। चीन पहले ही पुष्टि कर चुका है कि वांग यी 22 और 23 जून को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में पहुंचेंगे। तो जो सूत्रों से खबर मिल रही है, बैठक के दौरान वांग यी और अजीत डोभाल के बीच अलग अलग तरीके से भी मुलाकात होगी, यानी द्विपक्षीय वार्ताओं की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खास नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में सीमा पार आतंकवाद, पश्चिम एशिया के हालात, रूस यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत इस मंच पर आतंकवाद और खासकर जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने वाली सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के बातचीत का भी हिस्सा बन सकता है। मौजूदा समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष है, अस्थिरता बढ़ रही है, तब इस तरह की चर्चाओं को काफी अहम माना जा रहा है और निश्चित रूप से इस बैठक में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बैठक में ब्रिक्स के आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह और साइबर सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा समूहों की हालिया बैठकों की समीक्षा भी की जाएगी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के यानी ब्रिक्स में जो भी देश सदस्य हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ाना है, आपसी रिश्तों को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद, साइबर अपराध और दूसरी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर तालमेल होना बेहद जरूरी है। आपसी समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बैठक सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे की रणनीति भी तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी देखने को मिलते हैं। मई में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी और उसके कारण संयुक्त बयान भी नहीं जारी किया गया था। ऐसे में नई दिल्ली में हो रही ये बैठक, इस पर सबकी नजर रहेगी। एक तरह से ब्रिक्स देशों के बीच की भी परीक्षा मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ब्रिक्स देश आपसी सहयोग के साथ वैश्विक और सुरक्षा मुद्दों पर भी कितनी सहमति बना पाते हैं, कितनी बातों पर इनके एकमत हो सकते हैं। गौरतलब है, भारत 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक से निकलने वाले फैसले और मिलने वाले संकेत आने वाले समय की वैश्विक सुरक्षा रणनीति को जरूर प्रभावित करेंगे, जरूर असर डालेंगे। इस बैठक को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 12-13 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला एक अहम मंच है। तो देखना होगा इस सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से क्या निकल कर आता है।
क्या क्या बातें होती हैं और इन बातों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना असर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।